क्या हमारे देश में कुत्तों से भी बदतर जिंदगी हो चुकी है अभी नए वाली युवा पीढ़ी की? क्या हमारे देश में केवल सुनवाई कुत्तों की है, जानवरों की है? संसद भवन में समोसा पर केवल बात कर सकते हैं, या फिर गौ माता पर, या फिर इन जानवरों पर जो आवारा पशु हैं, आवारा जानवर हैं? क्या हमारा देश जो एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य हमारे देश पर टिका हुआ है, या आगे चलकर हमारे देश का वो सेवा करेंगे, या फिर वही आगे चलकर कोई अफसर बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा? हम उस पर बात नहीं करते हैं। हमारा सरकार जो है उस पर बात नहीं करती है। कुत्तों पर एक कानून बनता है, जिस दिन कानून बनता है उससे लेकर जिस दिन उसके अपील होती है कोर्ट में, उस दिन से केवल मात्र 11 दिन का फासला है। 11 दिन में सब कुछ हो जाता है। 11 दिन में पेशी होती है उस बात का कि कुछ आवारा कुत्ते इस प्रकार से काम करते हैं, इस प्रकार से उनसे दिक्कत है, और 11 दिन में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे देश के जो युवा है, जो बेरोजगार युवा है, एसएससी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर उतरे, छात्र उतरे, लेकिन और कोई नहीं उतरा उनके पक्ष में, कोई नहीं उतरा। यहाँ तक कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके गार्जियन तक नहीं आए। लेकिन कुत्ते पर जब फैसला आया तो कुछ लोग कैंडल लेकर निकल गए, तो कुछ लोग झंडे लेकर निकल गए, तो कुछ लोग फोटो लेकर निकल गए कि इन पर अन्याय हो रहा है, इन पर ये हो रहा है, उन पर वो हो रहा है। लेकिन हजारों लाखों जो छात्र रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर उन लोगों पर लाठियां बरस रही थी और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इसके पहले भी हुआ था एक बार प्रोटेस्ट कुछ दिन पहले, जिसमें सभी टीचर पहुंचे थे केवल, और उन पर केवल लाठियां बरसाई गई। किस बात को लेकर? क्या उस सिस्टम से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा जो परीक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको सही ढंग से लिया जाए, सही तरीके से लिया जाए, सही टाइम पर टाइम टेबल आ जाए, और सही टाइम पर उसका एडमिट कार्ड भी मिल जाए, और सही लोकेशन भी हो जाए? यही तो मांग कर रहे हैं, कोई और अदर मांग तो है नहीं। ये नहीं कोई कह रहा है कि आप हमसे सवाल कम करिए, आप हमसे ये मत पूछिए, आप हमसे ये मत पूछिए। कोई नहीं कह रहा है। आप किसी एक विशेष सब्जेक्ट से पूछिए, ऐसा कोई नहीं मांग है। केवल मांग है किस चीज का? कि हमारा मॉनिटर सही हो, हमारा एडमिट कार्ड सही समय से मिल जाए, हमारा जो लोकेशन सेट हो रहा है जहां हमको पेपर देने जाना है वो एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो और नजदीकी हो। ऐसा ना हो कि हमारा घर यूपी में है और हमको भेज दिया जाए अंडमान निकोबार, हमारा सेंटर उतना दूर चला जाए, हमारा सेंटर गाजियाबाद चला जाए, हमारा सेंटर जयपुर चला जाए, हमारा सेंटर अहमदाबाद चला जाए। केवल मांग जायज है, जितने मांग रहे हैं सभी स्टूडेंट, सब जायज है। लेकिन सरकार बात कर रही है समोसे पर, सरकार बात कर रही है हमारा कुत्तों पर, सरकार बात कर रही है केवल जो नहीं करना चाहिए। उन सभी चीजों को एक तरफ करके एक बार सरकार को एक ध्यान देना चाहिए कि जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं सारे गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं। एसएससी में वही लोग जाते हैं जो उनकी अवधि नहीं बढ़ी है, उनका लेवल बढ़ा नहीं है। यूपीएससी कहीं पर अभी जब पेपर होता है तो पूरी पारदर्शिता के साथ होता है, एकदम बिल्कुल शीशा की तरह, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वहां पर जो ऑफिसर बनकर आएगा बहुत बड़े लेवल पर आएगा। वही मांग कर रहे हैं एसएससी में भी कि आप पेपर कराइए, तौर तरीके से कराइए, ढंग से कराइए, न कि इस प्रकार से कि बच्चे उलझ जाएं। वहां पर वो रील बनाने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। हमारे पीछे भीड़ जो दिख रहे हैं, ये कोई रील बनाने के लिए नहीं गया है कि हमारा वहां पर चलेंगे तो हमारा रील बनाएंगे, वहां पर हमको व्यूज मिलेगा, इसके लिए नहीं गया। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है। केवल क्या है कि सिस्टम सही हो, हमारा मॉनिटर सही हो जाए, हमारा जो कीबोर्ड है वो सही हो जाए, माउस सही से काम करे, एडमिट कार्ड सही समय पर मिल जाए। अब परीक्षा आज है और आज हमारा एडमिट कार्ड जारी होगा, हम परीक्षा केंद्र पर जाएं या फिर एडमिट कार्ड का इंतजार करें? सेंटर हमारा वहां बना दिया जा रहा है जहां पर पूरे नक्शा से बाहर भी फेंक दिया जा रहा है। नक्शे से बाहर किसी का तो कोई कोई ऐसा भी वीडियो आया सामने जिसमें बता रहे हैं लोग कि हमारा पाकिस्तान सेंटर डाल दिया है। बताइए, जो व्यक्ति इंडिया में परीक्षा भी सही सुचारू रूप से नहीं हो रही है, वो पाकिस्तान जाकर कैसे सुचारू रूप से पेपर देगा? और कौन ये बनाता है इसको? बिना सोचे समझे, बिना किसी गाइडलाइंस का, बिना कोई तरीका का, कि इस साइड से उठाओ, इस साइड भेज दो, यहां से यहां आने जाने में कम से कम 2000 किलोमीटर का फासला कर दो। बच्चे जाएंगे इतना दूर? ट्रैफिक जाम है, ऊपर से ट्रेनें लेट चलती हैं, फिर 2000 किलोमीटर जाए उसके लिए 4 दिन पहले निकलना पड़ेगा, और उससे पहले उसको एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। 4 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा में वो सफर करने तय करने जाए या फिर एडमिट कार्ड लेकर इंतजार करे। इसीलिए वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। लेकिन पुलिस का क्या है कि 5 बजे के बाद अगर कोई रामलीला मैदान में अगर दिख गया तो हम उन पर कड़ी से कड़ी सजा करेंगे, या उनको भगाएंगे, या उनको लाठी डंडे से मार करेंगे। केवल एक जो लाठी डंडे की बात कर रहे थे कि 5 बजे के बाद हम लाठी चलाएंगे, जिसने भी ये बोला होगा उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उन लोगों से आकर बात कर ले। अल्टीमेटम दे दिए हो कि 5 बजे के बाद वहां पर रुकना नहीं। लेकिन उसी अल्टीमेटम में ये भी कह देते कि उनसे बात कर लेना है कि क्या गड़बड़ी है, उसको सुनाई देना चाहिए। लेकिन सरकार अनहरी बहरी गूंगी लंगड़ी सब कुछ हो चुकी है। ये मैं पूरी सिस्टम को फेलियर समझता हूँ। जहां पर जिस देश में कुत्तों पर
मतलब कानून बन जाता है फट से केवल 10 से 15 दिन में। लेकिन हमारे जो हजारों लाखों में युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज को लेकर, एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर, कि जो उसमें स्कैम हो रहे हैं, जो उसमें गड़बड़ियां हैं, केवल उसको सुचारू रूप से ढंग से चला लिया जाए, उसी के लिए ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और कोई मतलब नहीं है किसी भी नेता का, एक नेता का, कोई भी नेता का ट्वीट नहीं है अब तक इस एसएससी प्रोटेस्ट में। कोई एक मतलब एक ट्वीट कर दे। ये अब धीरे धीरे खुन्नस आ रहा है लोगों में और आना भी चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि जो लोग गरीबी और बेरोजगारी झेलते हैं केवल उन्हीं को पता है, और इसके बाद जो ऑफिसर है उनको कुछ नहीं पता, केवल लाठियां भांजनी है। पुलिस प्रशासन कर रही है कि हम लाठी यूज नहीं किए हैं, हम लाठी नहीं मारे। अरे भाई लाठी नहीं मारे हो, हजारों वीडियो तुम्हारे आ रहे हैं दिन पर दिन, वो भी एसएससी प्रोटेस्ट में। उनसे जो लाठी चला रहा है, तुमको लाठी चलाने के जो ऑर्डर दे रहा है, उससे एक बार उसको बात करने का टाइम नहीं है लोगों से कि क्या गड़बड़ी है, हम उस पर काम कर रहे हैं, उनको सुधार कर दे रहे हैं। लेकिन लाठी चलाने के लिए ऑर्डर मिल जा रहा है, लेकिन बात करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं देने वाला। ये है हमारा नया भारत। अभी कुछ दिन पहले लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री बोले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमने हमारा कह दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, हमारे नहीं पूरे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारा नया भारत इस प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आप लोग बना रहे हैं। ये नया भारत है, हम लोग विश्व गुरु बनेंगे इस प्रकार से। कुत्तों पर कानून बन जाता है तुम्हारा, और एसएससी प्रोटेस्ट में लाखों लड़कों पर लाठियां बरस रही है, रात दिन ये करके अपना पढ़ाई करते हैं। उसके बाद से कौन ये पढ़ाई करने वाला है? केवल मिडिल क्लास के लोग हैं, केवल मिडिल क्लास के लोग। और अब इन पर कोई बात नहीं होगी। लाल किला से आपने ये कर दिया कि हम जीएसटी में रिफंड करेंगे, वो करेंगे। अरे पहले इस रिफंड को खत्म करिए ना। ये ऐसा रिफंड है कि आने वाला भविष्य में यही लोग काम करेंगे। ये नया जनरेशन जो है यही हमारे भारत को आगे लेकर जाएंगे, और इन पर कोई बात नहीं हो रही है। सरकार का इन पर कोई ध्यान ही नहीं है। मैं आगे आपको मतलब फुटेज दिखा रहा हूँ, इतना मतलब क्या ही बताया जाए भाई साहब आप लोगों को। देखिए महाआंदोलन है, कितना लोग पहुंचे हैं देख सकते हैं। ये रामलीला मैदान का पूरा इलाका है, और यहाँ पर हजारों नहीं पूरे मान के चलिए कि कई हजार यहाँ पर लड़के पहुंचे थे। और यहाँ पर इनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि 5 बजे के बाद अगर आप लोग दिख गए तो हम आपको फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 5 बजे के बाद लाठियां चलेगी, लाठी 5 बजे के बाद लाठी चलेगी। जिसने लाठी मारने का आदेश दिया है उसने बात करने का नहीं सोचा है कि उस लाठी के समय पर 5 बजे की हम जाकर बात कर लें। अगर लाठी चलाने पर जोर जितना दिया जा रहा है, उतनी जोर अगर केवल बात कर लिया जाए इन लड़कों से, इन शिक्षकों से कि नहीं हम लोग इस पर काम करेंगे, इस पर हम सुधार करेंगे, तो बात बहुत बढ़िया लगती। लेकिन हो क्या रहा है हमारे देश में, कुत्तों पर निर्णय लिया जाएगा, 10 दिन में उसका पूरा एकदम लिस्ट आ जाएगा कैसे कैसे काम करना है। लेकिन इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट में, उस पर कोई लिस्ट जारी नहीं होगा कि इस प्रकार से ये गाइडलाइंस है, इतना से इतना दूरी में उनको पेपर सेंटर रखना है। ये मतलब कोई बात नहीं हुआ इस पर। जहां मर्जी आंख बंद करके, ऐसे भारत के नक्शे में आंख बंद करके जहां जहां हाथ रख दिए, इस कोने से उठाकर उस कोने भेज दो, उस कोने से उठाकर उस कोने भेज दो। मतलब कि केवल भ्रष्टाचार। और एक इंसानियत के नाते सभी को सोचना चाहिए, जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए हैं, जितने बच्चे, उनके गार्जियन अब उतरे इस फील्ड में, और जितनी सोशल मीडिया के लोग हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि आप लोग पूरा जोर खम लगा दीजिए इस चीज के लिए, ताकि जितने हमारे युवा साथी हैं, जितने हमारे युवा भाई हैं, कुछ ना कुछ उनको सहयोग मिल जाए। और कुत्तों पर केवल बात होगी हमारे देश में, हम लोग विश्व गुरु बनेंगे आगे चलकर, या बन गए होंगे कुछ लोगों के अनुसार। लेकिन इस प्रकार से विश्व गुरु नहीं बन सकते हम लोग, और ना ही हमारा ये नया भारत है। ये एकदम सड़ी गली, एकदम सुस्त सिस्टम है जो इन लोगों पर लाठियां चला रही है, इन लोगों पर लाठियां चला रही है, चलवा रहे हैं कुछ लोग। और इसका खमियाजा एक दिन सभी लोग भुगतेंगे, जो इसमें शामिल है, जो इसमें शामिल नहीं है। अरे मांग किस चीज का है? केवल सिस्टम को सुधार करने की आवश्यकता है। आगे हम आपको और फोटो दिखा रहे हैं, देखिए आपको केवल दिखेगा क्या लिखा है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे। क्यों क्यों लड़ना पड़ रहा है हमें? हमारा ही देश है ना। अरे हम अपने ही देश में अपने हक की लड़ाई लड़ कर लेंगे। कोई चीज को सुधारने के लिए बोला जा रहा है तो आपसे हम लोग लड़ाई लें, आपसे हम लोग बहस करें, लाठी खाएं, डंडे खाएं, बस इसीलिए हम लोग वोट कर रहे हैं। हमारा मतलब किस चीज पर हमारा सरकार बात करना चाहिए? हमारे शिक्षा नीति पर, हमारे स्वास्थ्य नीति पर, हमारे सड़क जो है उस पर बात कर ले। हमारे जो अदर जो भी कंपनियां आ रही हैं उसमें देखा जाए क्या कर रही है कंपनियां, बहुत सी ऐसी कंपनी जिसमें केवल शोषण हो रहा है। और ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारा शोषण ना हो, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने की इच्छा में ये लोग अपना शोषण करा रहे हैं अभी। तो प्राइवेट से लेकर सरकारी तक हर जगह तो शोषण ही हो रहा है। कब सुधरेगा ये पूरा देश? और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, या विश्व गुरु हो चुके हैं, नया भारत है। अरे नया भारत तब कहलाएगा जब हमारे ये बच्चे रोड पर नहीं उतर कर बैठेंगे, जब हमारे ये साथी रोड पर नहीं बैठेंगे, जब ये हमारे भाई रोड पर नहीं बैठेंगे, तब हम लोग विश्व गुरु कहलाएंगे। और कुत्तों पर केवल 10 दिन में आप लोग फैसला ले लिए। इन सब चीजों पर क्यों नहीं लेते हैं 10 दिन में फैसले? 3 महीने से ये लोग बैठे हैं, लगभग 3 महीने से इस चीज को बार बार उजागर किया जा रहा है कि एसएससी में कुछ गड़बड़ियां हो रही है, स्कैम हो रहा है उसमें।
एक बच्चे से कुछ कहा जा रहा है, उससे गलत सवाल पूछा जा रहा है, उसके बाद उसको अगर साबित करने के लिए तो कहेगा 100 रुपया हमको पहले देंगे, तब आपको हम बताएंगे कि क्या गड़बड़ी है। एक बच्चे से 100 रुपया, एक क्वेश्चन अगर करेगा कि नहीं ये सवाल गलत है, तो पहले 100 रुपया दो, उसके बाद से फिर सवाल करो। 16 सवाल गलत होता है तो 1600 रुपया एक बच्चा देगा कि ये सवाल गलत है, उसको साबित करेगा, फिर उसके बाद 1600 रुपया भी देगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब आप गड़बड़ी करो, हम कहें कि भैया अगर हम गड़बड़ी कर रहे हैं तो पहले 100 रुपया दो हर सवाल पर, तो इसका मतलब कि पूरा खेल किया जा रहा है। आप लोग एक सवाल पर जब 100 रुपया ले रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि 10-12 सवाल ऐसे कर दे रहे हैं, जब बच्चे कुछ जिनको पता होगा वो लोग डालेंगे 100 रुपया देंगे हर सवाल पर, यानी कि 12, तो मतलब कि 1200 रुपया देगा एक बच्चा। तो ये तो कहीं ना कहीं बिजनेस ही हो गया ना, और इस बिजनेस को खत्म करने के लिए केवल ये हो रहा है, धांधली ना हो। यूपीएससी में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इसमें भी हो, और पूरी मतलब सिक्योरिटी के साथ। कहीं कहीं तबेले में इनको भेज दिया गया था पेपर देने के लिए, और सवाल क्या पूछा जा रहा है इनसे कि हनी सिंह कौन सा स्टेप किए थे इस गाने में, हनी सिंह नोरा फतोही इसमें कौन सा स्टेप की थी। तो मतलब ये कोई मतलब अब कोई टीचर अब पढ़ाए इनको कि नाच गाना दिखाकर इनको बताया कि इस स्टेप में इसको ये स्टेप बोला जाता है, ये वाला डांस इस स्टेप में आता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को सुधारना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता तो मैं इतना कुछ बोल नहीं पाता। और ये तस्वीरें बता रही हैं, गवाही दे रही हैं कि इनको जरूरत है। हजारों की संख्या में जब सड़क पर उतरे हैं ये लोग, इकट्ठा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और सरकार बात कर ले इस पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आप पर फोर्स बना रहा हूं, आप पर कुछ कर नहीं। मेरा सवाल है आपसे कि आप लोग इस पर क्यों नहीं बात करते। कुत्तों पर कानून बना दिया, आवारा पशुओं पर कानून बना दिया, और भी जो चीजें हो रही है उस पर कानून बन जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यवस्था पर कानून क्यों नहीं बन रहा है? बनना चाहिए इस पर भी। खैर आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही रहेगा, लेकिन अगला वीडियो आप लोग बताइए कौन सा टॉपिक पर बनाए। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।